अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वेयर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें नईम ने भेजी है। वो कुछ अपने गांव के मुतालिक स्टोरी सुनाते हैं। चलिए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। वो कहते हैं कि मैं बीकॉम का स्टूडेंट था। इधर हमारे एक टीचर भी थे जो कि बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता थे और उनका महकमा औकाफ से भी गहरा ताल्लुक़ था। इस्लामिक स्टडी के टीचर थे। एक दिन इन्होंने क्लास में एक लड़के से पूछा, बेटा इस दरख्त का क्या बना? फिर तो इसने बोला कि हमने हार मान ली है सर। सर और वो लड़का एक ही गांव से ताल्लुक़ रखते थे। हमने लड़के से पूछा कि सर क्या बात कर रहे थे? तो इसने बताया कि हमारे डेरे पर जामुन के 3 बहुत बड़े बड़े और घने दरख्त हैं और वो हमारा प्लान था कि उन्हें काट लिए जाएं, क्योंकि इन पर हमारे साथ और बराबर जिनकी ज़मीन है इनकी भी नज़र थी। खैर वो बताता है कि हमने दरख्त काट लिए और ट्रैक्टर ट्रॉली से खींचकर डेरे पर ही एक साइड पर कर दिए। कहता है अगले दिन आए तो दरख्त अपनी जगह वैसे के वैसे लगे हुए थे कि जैसे इन्हें किसी ने टच ही ना किया हो, यानी इन्हें किसी ने काटा ही ना हो। तो वो कहते हैं कि हम ये देखकर हैरान परेशान हो गए, ये सब क्या माजरा है। वो बताता है कि हमें अंदाज़ा हो गया था कि इन दरख्तों पर यकीनन जिन्नात का बसेरा होगा, तभी तो ये दरख्त वापस अपनी जगह पर लग गए और इतने मजबूती से लगे कि उन्हें कोई हिला भी नहीं सकता था। और हम सब गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। बोलता है कि मेरे वालिद ने बोला कि वो भी अल्लाह की मखलूक है, ये लगे हैं तो इन्हें लगे रहने दो और इन पर इनका बसेरा है तो इन्हें रहने दो ऐसे ही। आज तक हमें इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टा हो सकता है शायद ये हमारे मवेशियों की हिफाजत ही करते हों। लेकिन मेरा एक चाचू वो बताता है कि हीरो बना हुआ था और बोला कि इनका दिल नहीं था इनको काटने का, वो सब ये झूठ बोल रहा था और वो काटने गया तो सारा गांव देखने चला गया। इसने दरख्त काटा लेकिन मज़ाहमत ना हुई तो इसने बोला कि ये सब इनका ड्रामा रचाया हुआ है वगैरह वगैरह, उल्टा सीधा बोलता रहा। और फिर वो दरख्त बारी बारी ट्रैक्टर से खींचकर 3-4 किलोमीटर दूर घर के पास ले भी गया। ये सब कुछ हमने देखा लेकिन हमें लगा ये शायद हमारा वहम ही होगा। लेकिन अगले दिन सब उठे तो दरख्त गायब थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था तो वो दरख्त अपनी जगह पर पक्के लगे हुए थे, उन्हें हिलाना भी बहुत मुश्किल था। फिर उसने बताया कि मेरे चाचू ने गोश्त वग़ैरह रख कर वहाँ पर उन चीज़ों से माफ़ी मांगी, माज़रत की कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दें, आइंदा हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो कहते कि इसके बकौल वो इतने अच्छे थे कि इसके बाद भी उन्होंने हमें या हमारे चाचू को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। कुछ लोग इन चीज़ों का मजाक बनाते हैं जब तक इनके साथ खुद ना हो जाए, इसलिए कि किसी की बात का मजाक ना बनाया करें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि सामने क्या चीज़ है और वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि हम जिस चीज़ का मजाक बनाएं वो हमारे लिए खुद ज़हमत बन जाए। बहरहाल वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये खुद हमारे साथ पेश आया। हमारे घर में दरख्त वो आज भी मौजूद हैं और इन चीज़ों ने हमें आज तक कोई नुकसान नहीं दिया। इसके गवाह हमारा पूरा गांव भी है, क्योंकि जब भी हमें कोई परेशानी आती है तो वो एकदम से कवर हो जाती है। वो चीज़ें बहुत अच्छी और नेक हैं और हमेशा हमारा साथ देती हैं। हम पे कभी वो कहते हैं गुर्बत नहीं आई, कोई ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। जब भी कोई उल्टा सीधा मामला होता है तो वो चीज़ें हमें संभाल लेती हैं। उस दिन के बाद से वो कहते हैं हमने दरख्तों को कभी बुरी नज़र से भी नहीं देखा और उसके फल भी इतने मज़ेदार और मीठे रसीले होते हैं कि तमाम गांव वाले जितना भी खा लें और वो फल ख़त्म नहीं होते
اور خوب بھرے ہوئے درخت ہوتے ہیں پھلوں سے، اس لیے لوگ آج تک کہتے ہیں کہ جامن والے درخت پہ جنات کا بسیرا ہے، جو نیک جنات ہیں، اور پورا گاؤں ان کے شر سے محفوظ ہے، وہ نیک ہے اور ہمیشہ سب کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے، اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، میرے وہ دونوں چینل بھی فالو کریں۔